हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 10। इसकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 के लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। 9th के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पे यूज़ होंगे और 3 फार्मूलाज पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ यूज़ करने हैं। 3 एक्सरसाइजेज हैं और 3 ही फार्मूलाज हैं। ठीक है, वेरी इजी चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन नाउ। सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे करेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। ये आपको कार्टेशियन प्लेन पता है, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं फिर से बताने वाली हूँ कार्टेशियन प्लेन क्या है। यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ पढ़ते थे कि ग्राफ पे हम ये जो दो लाइंस हैं इनको ड्रॉ करते हैं। तो ये दोनों लाइंस का नाम क्या था? ये है हमारे पास, एक है एक्स एक्सिस जो कि है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे ड्रॉ की हमने, और एक है हमारे वाई एक्सिस विच इज़ वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये दो लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे और ये जो दो लाइंस हैं ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते थे, ये कौन सा पॉइंट था? ये था O विच इज़ ओरिजिन। ठीक है, इसको हम ओरिजिन बोलते थे और इसको हम O से डिनोट करते थे। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। फाइन, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे आप स्पेस में लेते हो, प्लेन में, सॉरी नॉट स्पेस, प्लेन में यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट लेते हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब उसके एक्स और वाई से डिस्टेंसेस कितने हैं, वही हम यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या था? एक्स एक्सिस जो थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इधर ये पॉजिटिव हिस्सा होगा इसका और ये नेगेटिव पार्ट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आती हैं ये आती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। ठीक है, और इधर आता है हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, इधर हमारा सारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, इधर हमारा सारा नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, इसी तरह से ऊपर ये है वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव की होगी और ये नेगेटिव की होगी। ये हम दोनों यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस के भी पॉइंट्स को लिख दिया, ऊपर पॉजिटिव है सारे और यहाँ पे सारे नेगेटिव हैं। फाइन, सो अब देखिए ये जो दोनों लाइंस हैं ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए ओरिजिन पे और ये जो पूरे का पूरा जो ग्राफ है, जो पूरा प्लेन है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, दिस इज़ द थर्ड पार्ट और ये है फोर्थ पार्ट। अब ये पार्ट्स को हम नाम क्या देते हैं? दीज आर क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये जो 4 पार्ट्स हैं प्लेन के, इनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन। ठीक है, इस तरह से हमारे ये जो हैं क्वाड्रेंट्स हैं। फाइन, तो अब हमें देखो कोई भी पॉइंट जो होगा वो किस फॉर्म का होगा। अगर तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो वो किस फॉर्म में होगा? जैसे ये पॉइंट है 3। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कॉमा डाल के हम y कोऑर्डिनेट लिखते हैं और उनको ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे आपने सीखा था 9th में। सो दिस इज 3, 0। x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा, वो जो कोऑर्डिनेट होगा, वो जो पॉइंट होगा वो लिख के, इसमें y एक्सिस नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? 0 कोऑर्डिनेट। फाइन, सो ये हो गया हमारा 3 0 पॉइंट। अगर y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो वो कैसा होगा? पहले आएगा x कोऑर्डिनेट, तो x तो यहाँ पे ही नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, दिस इज 2, सो 0, 2। ये हो गया हमारा y एक्सिस के ऊपर वाला पॉइंट। फाइन, तो अब अगर इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेट्स के बीच में कोई आ जाए पॉइंट तो उसको कैसे लिखेंगे? जैसे यही वाला पॉइंट है, ये वाला, इसको हम क्या लिखेंगे? इसका देखो, सबसे पहले हम x देन y कोऑर्डिनेट देखेंगे। x कोऑर्डिनेट, इसको प्रोड्यूस करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस x एक्सिस के ऊपर, तो ये आया 0.3, तो x पे आया 3 और देन y के लिए y के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वहाँ पे भी हमारा क्या आया? 3 आ गया। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज 3, 3। तो हमेशा x, y की फॉर्म में हम पॉइंट्स को लिखते हैं। ठीक है, देन अगर कोई और पॉइंट, देखो यहाँ पे मुझे लिखना है ये वाला पॉइंट, तो सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो x के लिए यहाँ पे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, x कितना आया? -4 और y के लिए ये कितना आया? 2। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया -4, 2। फाइन, मीन्स अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो वो हमेशा पॉजिटिव दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके। ठीक है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। फाइन, ये वाला जो क्वाड्रेंट है हमारा। सेकेंड वाले में देखो x नेगेटिव था और y पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे इस तरह से आएगा। और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो उसमें x इज नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो इसमें पॉइंट किस तरह का आएगा? नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, और अगर हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे देखो x पॉजिटिव और y क्या है? नेगेटिव। सो इस तरह का पॉइंट आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फाइन, सो ये तो हो गए सारे पॉइंट्स और चीज़ें हैं
और चीज़ें क्या हैं कि जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, फाइन। और एक और नाम होता है दैट इज़ एब्सिसा, ठीक है, इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, विच इज़ ABSCISSA, एब्सिसा, ठीक है। या तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं या फिर एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। और जो वाई होता है उसको भी हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और या फिर और दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम है ऑर्डिनेट, ठीक है, तो इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये हो गई इसकी सारी चीज़ें। अब कुछ और, जैसे अगर मुझे मेरे पास ये लाइन है, ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस पता करना हो वाई एक्सिस से, तो वो कितना आएगा, जितना उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मीन्स ये डिस्टेंस आएगा ना इसका, वाई एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस होगा, तो वो कितना आएगा, जितना इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस किसके पैरेलल है, इस वाले के, तो ये कितना है हमारा 3 यूनिट्स। तो अगर इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस लेना है वाई एक्सिस से, तो वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज़ 3। और अगर इसी पॉइंट का हमने अगर इस पॉइंट पे आ जाते हैं, अगर इस पॉइंट का हमने वाई एक्सिस से या फिर एक्स एक्सिस से ही हम देख लेते हैं, पहले एक्स एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे, हाँ वाई एक्स, चलो पहले एक्स एक्सिस से देख लेते हैं। एक्स एक्सिस इज दिस वन, ठीक है, तो इसका हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कैसे देखेंगे, जितना उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, सो आंसर इज 2 यूनिट्स, ठीक है। और अगर हमने इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से देखना है तो वो कितना आएगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला है, फाइन, तो ये कितना है हमारे पास, ये है -4, लेकिन हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, तो ओनली 4 यूनिट्स विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। जब हमने एक्स एक्सिस से देखा इसका डिस्टेंस ये वाला, तो ये लाइन आई, तो ये लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, तो वाई कितना था वहाँ पे 2 यूनिट्स, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गया इसका 2 यूनिट्स, फाइन। ये छोटी छोटी चीज़ें थी। और देखिए और क्या है इसमें, पॉइंट्स की प्लॉटिंग है, और ठीक है, तो पॉइंट्स की प्लॉटिंग तो आपको पता है कि जैसे हमारे पास पॉइंट आ जाए -2, -3, तो दोनों नेगेटिव पार्ट्स हैं, ये x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो -2 -3 कैसे आएगा, x से आप -2 देख लो, कहाँ पे है, x से ये -2 देख लिया हमने, और y से हमने -3 देखना है, ठीक है, तो ये है हमारा -3, ठीक है। अब इन दोनों को हम तब तक प्रोड्यूस करेंगे जब तक ये दोनों मीट नहीं कर जाते, ठीक है, तो ये पॉइंट इनका मीटिंग पॉइंट हो गया, सो दिस पॉइंट इज -2, -3, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, 4, -2 देखना हो अगर हमने, तो दिस इज 4, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सो यहाँ पे 4 देखेंगे हम x से, तो ये हमने 4 देख लिया, और -2 हम देखेंगे y से, इन दोनों को जब हम प्रोड्यूस करेंगे, सो दिस पॉइंट इज 4, -2, फाइन। ये चीज़ें थी जो हमने 9th में स्टडी की थी। अब देखो हमें जो 10th में करना है वो है 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, आपस में 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो मान लो ये ही 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है हमारे पास, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है हमारे पास x1, x2, फाइन, और एक पॉइंट है x1, y1, ठीक है, x और y की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास x2, y2, ठीक है। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, a और b इनका नाम दे देते हैं। तो इनका डिस्टेंस कैसे आएगा वही हम 7.1 में स्टडी करेंगे, द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था उसमें कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं, x1, y1 एंड सेकेंड वन इज b, x2, y2, तो इनका डिस्टेंस हम किस तरह से लिखते हैं, इनका डिस्टेंस विल बी AB इज इक्वल टू √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, फाइन। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको हम 7.1 की पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, फाइन। सो x2 में से x1 को माइनस करके स्क्वायर कर लो, या फिर x1 - x2 होल स्क्वायर, लेकिन जिसको आप पहले रख रहे हो जैसे x1 - x2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे y1 - y2 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो x2 - x1, तो यहाँ पे भी y2 - y1, ठीक है। इनका होल स्क्वायर करके रूट करेंगे तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा a और b का, फाइन। सो वो कैसे आता है, यहाँ पे ग्राफ पे फिर से देख लो, ये पॉइंट है मान लीजिए 3,3, और एक ये पॉइंट है हमारे पास, दिस इज 5,5 आ रहा है, ठीक है। तो इनका डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनका क्या होगा, दिस स्ट्रेट लाइन,
ये जो स्ट्रेट लाइन इनको ज्वाइन करती है यही इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और इसी की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। ये डिस्टेंस तो बहुत सारे हैं, यहाँ से इधर की तरफ जाओ ये भी डिस्टेंस बनता है इसका, ये भी डिस्टेंस बनता है, ऐसे चले जाओ ये भी डिस्टेंस बनता है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पहले x वाले माइनस होंगे फिर y वाले माइनस होंगे, उनका स्क्वायर होगा और प्लस होकर के रूट में आएगा आंसर, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके गाइस, जो फैक्ट्स हैं हमारे वो कौन से हैं, देखिए 3 पॉइंट्स अगर हमें A B C 3 पॉइंट्स हैं गिवन, तो वो कोलीनियर कब होंगे, कोलीनियर मतलब एक लाइन पे वो लाई कब करेंगे, इस तरह से ये A है, ये B है और ये C है, तो ये इस तरह से कब होंगे, जब AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होगा, या फिर AC प्लस BC इज इक्वल टू AB होगा, या फिर AC प्लस AB इज इक्वल टू BC होगा। मीन्स ये पॉइंट्स इधर उधर हो सकते हैं, तो तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम बोलेंगे कि पॉइंट्स आर कोलीनियर, ठीक है। तो कोई भी 3 डिस्टेंसेस, वो डिस्टेंसेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने ऊपर डिस्कस किया। A और B के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर B और C के, फिर A और C के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर कोई 2 डिस्टेंसेस का सम करके थर्ड के इक्वल आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलीनियर है, फाइन। देन 3 पॉइंट्स अगर हमें गिवन है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कब फॉर्म करेंगे, जब तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। वेरी सिंपल, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो तीनों साइड्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं A B C, A B के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, फिर B C और A C, अगर तीनों इक्वल आ गए तो यस इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर 2 साइड्स इक्वल आ गए तो आइसोसलियस ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल कब होगा, जब कोई 2 साइड्स का स्क्वायर्स करके उनका सम करके थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, मीन्स पाइथागोरस थ्योरम हो जाए वहाँ पे, ठीक है। और वो ट्राइंगल कब बनेगा, अगर 3 पॉइंट्स हमें गिवन है तो सिर्फ ये बोला हो कि वो ट्राइंगल है या नहीं, तो कोई भी तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट करके कोई भी 2 साइड्स का सम अगर ग्रेटर है थर्ड साइड से तो हम बोल देंगे येस दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है। कोलीनियर कब थे वो पॉइंट्स, जब कोई 2 को ऐड करके डिस्टेंसेस को थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाता था। लेकिन ट्राइंगल कब था, जब कोई 2 को डिस्टेंसेस को ऐड करके थर्ड साइड से वो ग्रेटर आ जाता था, ठीक है, तो तब वो ट्राइंगल बन जाता था, फाइन। अब 4 पॉइंट्स अगर आ जाएं आपके पास, अगर 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो उनसे कौन कौन सी चीज़ें बनेंगी, देखिए वो पैरेललोग्राम कब होगा, ये होता है पैरेललोग्राम। 4 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे A B C D, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं, A B B C C D A D और A C और B D, ये डायगनल्स होंगे, ठीक है। ये साइड्स की लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के A और B में लगाएंगे तो ये A B आ जाएगा, B और C में लगाएंगे तो B C आ जाएगा, और इसी तरह से बाकी सारे, ठीक है। तो A C कैसे आएगा, जब A और C में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होंगे और इसके भी कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ठीक है। तो इनमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो AC भी आ जाएगा, B और D में लगाएंगे तो BD आ जाएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम कब होगा, जब ओपोजिट साइड्स मींस AB और CD और देन AD और BC आपस में इक्वल होंगे लेकिन डायगनल्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और रेक्टेंगल कब होगा, जब ओपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और डायगनल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। यही होता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस। एक और होता है कि इनका एंगल 90-90 होता है, रेक्टेंगल का ईच एंगल 90, पैरेललोग्राम में 90 एंगल नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे है पैरेललोग्राम में ओपोजिट साइड्स इक्वल होंगे लेकिन डायगनल्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो वो पैरेललोग्राम होगा। अगर वो 4 पॉइंट से बनने वाली साइड्स जो हैं उनकी लेंथ जो है उनकी ओपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगनल्स भी इक्वल हैं तो रेक्टेंगल है। रोम्बस कब होगा, जब सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी लेकिन डायगनल्स आपस में इक्वल नहीं होंगे तो वो रोम्बस बन जाएगा। लेकिन अगर सारी की सारी साइड्स भी इक्वल हैं और डायगनल्स भी इक्वल हैं तो वो स्क्वायर बन जाएगा, फाइन। विद दिस ये इंट्रोडक्शन पार्ट तो ओवर है। यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको 7.1 में मिलने वाले हैं, जब आपको कोलिनियर डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने के लिए आएंगे पॉइंट्स में, या फिर कोलिनियर चेक करने के लिए, या फिर कौन सी ट्राइंगल बनी, या फिर कौन सा पैरेलल और वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा बना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 7.1 में मिलेंगे, ठीक है। वो भी मैं इसके बाद में वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।